मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शन हट रही है, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पर काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, हटाए हैं तो बोला 10%, सुप्रीम कोर्ट ने बोले 12% आप और लो हमारी तरफ से। ईरान यूएस वॉर पूरी तरीके से कब खत्म होगा? और इसी बीच पीएम मोदी को निमंत्रण भी आया कि वो ईरान जाएं। अब ये स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के बाद अब दोहा फिर से एक बार फिर देखिए, जैसे ही ये सीज फायर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने साफ कह दिया था कि इजराइल ने कोई सीज फायर साइन नहीं किया है, हम तो लड़ते रहेंगे। भाड़ में गया सीज फायर, भाड़ में गई दुनिया की इकोनॉमी जिसकी तबाही हो रही है। हर दिन जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रह रहा है उससे दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। लेकिन लगता है वहां कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं 990 दिन हो गए, 1000 दिन हो जाए लड़ते लड़ते। हमको तो अब लड़ने का शौक हो गया है, हम लड़ते रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि ये सीज फायर भी तबाह हो जाए। और सीज फायर को तकरीबन उन्होंने तोड़ने की तो पूरी कोशिश की है। प्रॉब्लम यह है अमेरिका के लिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, शामिल अमेरिका खुद की इकोनॉमी का, वो भी मिड टर्म इलेक्शन के साल में। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेटली ऑफ रैंप चाहिए और वो बातचीत के रास्ते फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, साइन कर दिया और फिर उसी को मिनटों के अंदर तोड़ा और फिर जाके दूसरों को गाली देना कि नहीं वो उसकी ईरान की वजह से। भाई पहली बात ये हुई थी कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, लेबनान की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी को आप रिस्पेक्ट करेंगे और आपने मिनटों के अंदर इजराइल के दबाव में ये पूरा पलट हो गया। पहले तो कह रहे थे मैं इजराइल को मेरी सुननी पड़ेगी, मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते वगैरह वगैरह। लेकिन सबको पता चल गया कि भाई असली इसमें जो खलनायक है वो कौन है। और फिर इनको भी लड़ाई छेड़नी पड़ी कि इजराइल को खुश रखने के लिए, अपने जो हॉक्स हैं उनको खुश रखने के लिए। लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं, डीप स्टेट अच्छी तरह जानती है कि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है ये लड़ाई का कंटिन्यूएशन। आपको पीस टॉक्स पे आना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू शट दिस स्टूपिड वॉर डाउन। So you think Qatar is going to be the last stop? कतार पे जाके दोहा में जो मीटिंग अब होने वाली है, इससे इस युद्ध का अंत हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली विल बी ओपन फॉर एवरीवन? वेल वी होप सो। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, ऊपर सोने पे सुहागा वहां नेतन्याहू साहब हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं ये डील रैक करके छोड़ूंगा। मैंने तो लड़ाई शुरू की थी कि अमेरिका ईरान को तबाह कर दे हमारे लिए। ठीक है, अब अमेरिका को 110 दिन से ज्यादा हो गए लड़ते हुए और उनको भी साफ दिख रहा है कि आप जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लीजिए, आप ना ईरान में तख्ता पलट कर पाएंगे, ना नेशन स्टेट डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना न्यूक्लियर डील, ना मिसाइल डील, कुछ भी नहीं आपके हाथ में। ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं, आप शौक फरमाते हैं तो आप शौक पूरा कर लीजिए। लेकिन इस शौक में दुनिया को शौक लग रही है इकोनॉमिक, दुनिया की तबाही हो रही है एंड यू हैव टू बी ब्लडी वेल कंसर्न। तो ये जो वॉर है सर, आपने कभी इस तरह की चीजें देखी है क्या बख्शी साहब की? एक तरफ मतलब चर्चाएं हो रही है, शांति वार्ताएं हो रही है, इतना ज्यादा सीरियसनेस दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक जो वॉर है
वो चल ही रही है, मतलब अटैक्स हो ही रहे हैं। नहीं, देखिए इस टाइप की चीज तभी होती है जबकि एक साइड बिल्कुल ही जिसके ना जी। अनट्रस्टवर्दी हो जाए, कहे कुछ करे कुछ, दिन में 3 बयान बदली करे और चौथे दिन एक और बयान दे दे। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो ट्रस्ट करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए अब इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और ऊपर से फिर मैंने बताया ना, सोने पे सुहागा, जहां वो लाइन पे आ गए। For the first time in his second presidency, he did something sensible by trying to shut the war down. उसी वक्त नेतन्याहू ने बोल दिया, ऐलाने जंग कर दिया कि हम तो साहब ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे, हमें तो शौक हो गया है लड़ने का। चाहे दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए चूल्हे में, भारत की इकोनॉमी जाए खड्डे में, हमें कोई परवाह नहीं, हमको लड़ने का शौक है, हम तो लड़ते रहे। जैसे पहले ये डील्स बर्बाद हो गई, पूरी नहीं हो पाई, वैसे ही फिर से नेतन्याहू की वजह से ये डील जो कतार में हो सकती है वो फिर से कैंसिल हो जाए। नहीं हो जाए क्या, वो तो तकरीबन कैंसिल हो गई थी ना। ही सक्सीडेड इन रीस्टार्टिंग द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। जी, नेतन्याहू टोटली सक्सीडेड। जो भी मर्जी चाहे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे नेतन्याहू को, उनको घुटने टेक के लड़ाई दोबारा शुरू करनी पड़ी। अब पूरे अमेरिका में अब लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एक छोटा सा देश हमको, हमारे ऊपर राज चला रहा है, हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है, और हम लोग, हमारे नेता, हमारी कांग्रेस, हमारा प्रेसिडेंट, वो सब गुलामी दिखा रहे हैं एक छोटे से देश की, जो कि हमारी दुम मरोड़ रहा है। द टेल इज वैगिंग द डॉग। जी, और इस डील के बाद अगर ये वॉर खत्म हो जाती है, 6 बिलियन की बात कर रहे हैं पेजेश्कियान की, ईरान विल रिकवर 6 बिलियन फंड्स फ्रोजन इन कतार अंडर इस्लामाबाद एमओयू। और उसके अलावा भी बातें हो रही है कि सैंक्शंस शायद हटा दिए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं वॉर के बाद ईरान किस प्रकार से उभरेगा? आई थिंक आपको लगता है कि ईरान इज ऑलरेडी अ विनर इन दिस वॉर, बट उभरेगा किस प्रकार से एज अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड सर? देखिए, ईरान एज पर प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, प्रोफेसर मियर शाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये सब कह रहे हैं कि ईरान इज द क्लियर विनर। पूरी दुनिया कह रही है कि द एमओयू शोज दैट ईरान इज द क्लियर विनर ऑफ दिस वॉर, स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस। और इसके अलावा ईरान जो है वो by controlling the Gulf of Hormuz, it has emerged much stronger. जी, बहुत ज्यादा ताकतवर वो पहले से हो गया है। वो एक रीजनल सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ है। और आप जो अभी तक हेजमान था इजराइल, अब हेजमान क्लियरली यहाँ पे उभर रहा है ईरान। और जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ मोडस विवेंडी करने को तैयार होने को मजबूर हो गई है, और कोई चारा नहीं है उनके पास। जी सर, अब ईरान इतना बड़ा पावर बनता जा रहा है, हमने इतना झेला है यूएस के साथ, पीएम मोदी को न्योता गया, तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शन हट रही है, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पर काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए,
जी। हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका, और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। जी। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया, GE 404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे दिया। और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते हैं, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं जी, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था, तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या, कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का जनाजा चंद दिनों बाद ईरान के शहर तेहरान में पढ़ाया जा रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े अपने जो लीडर हैं अपने इस जनाजे में शिरकत के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मोदी को भी अपना दावत मिली थी ईरान की जानिब से कि वो भी अपने इस जनाजे में शिरकत के लिए ईरान में पहुँचे, लेकिन आखिरी लम्हे के ऊपर आकर उन्होंने अपना हिस्सा अपना दावत को अपना मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद जनरल बख्शी जो कि हमेशा मोदी सरकार की फेवर करता है, लेकिन यहाँ पर आकर उसने मोदी सरकार को भी बुरे तरीके से लताड़ दिया कि वैसे अपना इंडिया पूरे दुनिया से अपना अलग थलग हो गया, लेकिन एक अच्छा मौका था कि ईरान के अपना जो सुप्रीम लीडर का जो जनाजे में अगर मोदी शिरकत करते तो सारी दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है उनके साथ मोदी की अपना मुलाकात हो जाती। मोदी ने एक अच्छा खासा जो बना बनाया मौका तो उसको एक दफ़ा फिर अपने हाथों से गवा दिया। उसके बाद जनरल बख्शी ने मोदी की अपना अच्छी खासी अपना क्लास ले लिया। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।